गांव में विकास के कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनकी ज़रूरत गांव वालों को होती है, इसकी जानकारी गांव वालों को नहीं होती है। जब ये जानकारी के अभाव में उसके बारे में चर्चा नहीं होती है और चर्चा नहीं होती है तो उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। कई सरकार की बड़ी योजनाएं होती हैं जिसकी जानकारी गांव वालों को होती नहीं है और जो जनप्रतिनिधि होते हैं उस जानकारी के अभाव में गांव का विकास नहीं करते हैं। ऐसे में गांव घोषणा पत्र जो मॉडल गांव की ओर से जारी किया गया है, सर हमारे साथ हैं हीरालाल सर, उनसे हम जानेंगे कि 25 बिंदु जो हैं उनके बारे में क्या क्या कहना है। सबसे पहला जो बिंदु है सफाई, सफाई के बारे में सर मॉडल गांव का क्या कहना है? देखिए, ऐसा ही ये बात सही है कि जो हम सोचते हैं उसी सोच के आधार पे हम करते हैं और जब करते हैं तभी वो मिलता है। गांव में ये कहना ठीक नहीं है कि गांव को के लोगों को या गांव वालों को मुद्दे पता नहीं है। मुद्दे पता हैं लेकिन सारे मुद्दे नहीं पता हैं। तो जब तक सारे मुद्दे नहीं पता होंगे तब तक सर्वांगीण विकास नहीं होगा। क्योंकि हमारा मुद्दा है सर्वांगीण विकास, तो इसलिए हम लोगों ने एक 25 पॉइंट का एक चार्टर ऑफ द डेवलपमेंट चार्टर तैयार किया है और इसको हम लोगों ने नाम दिया गांव घोषणा पत्र। गांव घोषणा पत्र का मतलब वो इलेक्शन वाला घोषणा पत्र। घोषणा पत्र 1000 तरह के, इससे ज़्यादा प्रकार के होते हैं, उसमें एक इलेक्शन मैनिफेस्टो भी है। तो गांव का जो घोषणा पत्र है ये गांव के विकास का घोषणा पत्र। इसमें 25 पॉइंट है। जैसे सफाई, इसमें सफाई में यह कि हम ऐसी आदत बना देंगे, लोगों की आदत ऐसी बदल देंगे कि लोग गंदगी ना करें तो सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गांव साफ सुथरा रहेगा। तो हमें उन्हें गंदगी ना करने की आदत पैदा करनी है, ऐसा व्यवहार उनका बदलना है। पढ़ाई में कोई आदमी अनपढ़ ना रहे। तो जो पढ़े लिखे नहीं है, जो गांव के पढ़े लिखे लोग हैं, वही उनको कम से कम हस्ताक्षर करना सिखा देंगे, जिससे अनपढ़ता गांव का जो अभिशाप है, बुराई है, वो खत्म हो जाए। ये मकसद है। दवाई में हम चाहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आदमी कोई बीमार ही ना हो, वेलनेस की तरफ जाए, अच्छी हैबिट रखे, अच्छा खाना खाए, देर से ना सोए, जो एक अच्छा होता, मतलब वो बीमार ही ना हो। हम बीमार हो ही ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम लोग प्रिवेंशन पे फोकस करेंगे। योगा का सेंटर हो, शाम को जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी उठ जाए। ये है। कमाई वृद्धि कैसे हो, जो गांव का प्रोडक्ट है उसकी बिक्री कैसे हो, इसके बारे में सोचना, उसका उपाय करना, सोशल मीडिया आदि का उपयोग करके अपने प्रोडक्ट का प्रचार करके उसकी डिमांड बढ़ा करके और बेचना, क्वालिटी बढ़ाना, ये सब उसके मुद्दे हैं। बिजली में हम लोग इसमें सोलर की बिजली जो बड़े आसानी से, जिसमें कोई प्रदूषण नहीं है, उसको बढ़ाने की बात करते हैं कि सोलर बिजली का को कैसे बढ़ाया जाए गांव में। सोलर लैंप, सोलर कूप, सोलर लाइट बहुत आसान और सस्ते आ गए हैं। पानी, पीने का पानी और सिंचाई का पानी के लिए हमें पानी चाहिए। तो जो बरसात होता है उस बरसाती पानी को कैसे बचाया जाए और कैसे उसकी बर्बादी रोका जाए, इस मुद्दे पे आम जनता को जागरूक करना है और वाटर कंजर्वेशन का अभियान चलाना है, जिससे कि जो पानी की समस्या हो रही है वो खत्म हो जाए। रोजगार में हम लोग एफपीओ बनवाने की बात कर रहे हैं। सरकार इस पर काम करे। एफपीओ बनाइए, गांव के कृषि को कृषि व्यापार में बदलिए, सबका अपना रोजगार हो, सब लोग धनी हो जाए। आपने बताया एफपीओ के बारे में सर, तो उसके बारे में हमारे ढेर सारे जो गांव वाले हैं, जो दर्शक हैं, उनको उसकी जानकारी नहीं है। देखिए, एफपीओ बनाने के लिए कम से कम 5 और मैक्सिमम 15 लोगों की ज़रूरत होती है। ये एक कंपनी अधिनियम में रजिस्ट्रेशन होता है। सरकार इसमें कई तरह की सहायता दे रही है, ठीक है, सब्सिडी के रूप में और लोन के रूप में। लेकिन इसमें मिनिमम 300 मेंबर एक्टिव मेंबर होना चाहिए। क्योंकि ऐसा माहौल नहीं है, इसीलिए हम लोग घोषणा पत्र लाए हैं कि इससे पूरे गांव में माहौल बन जाएगा। 300 क्या 600, 1000 लोग, एक्टिव लोग मिल जाएंगे और तब एफपीओ जब बनाएंगे तो वो सफल होगा। अभी बहुत सारे एफपीओ बने हैं लेकिन इस तरह का माहौल बना के नहीं बनाया गया, इसलिए वो सफल नहीं हो पाए हैं। तो इसलिए जो एफपीओ है उसके चलने के लिए और चलाने के लिए एक माहौल की ज़रूरत होगी, वो इस घोषणा पत्र से ही गांव में तैयार होगा। तो ये एफपीओ का मुद्दा है। संवाद, आपस में हम लोग कैसे बातचीत करें, कैसे गांव का हर आदमी जुड़े। मान लीजिए कोई मैसेज देना है कि कल सुबह बैठक होगी, पूरे गांव के लोग आए, तो कुछ इस तरह से सोशल मीडिया का व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए गांव का, कुछ बनाना है जिससे हम एक दूसरे से बात कर सकें और खर्चा ना हो।
मार्केटिंग, बेचने की व्यवस्था हमें सोचनी चाहिए। हम वही पैदा करेंगे जिसकी डिमांड हो। तो हमें अपने प्रोडक्ट को चेंज करना है और ये देखना है कि क्या बिक पाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे यहाँ अरवी और आलू दोनों पैदा होता है, आलू नहीं बिक रहा, अरवी पैदा हो रहा, तो हम आलू क्यों पैदा करें, हम अरवी पैदा करेंगे। तो इस तरह से बेचने की भी हमें पर रिसर्च करके बात करनी होगी। और हम लोग केमिकल से बचना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाना चाहिए। वही गोबर वाली खेती जो पहले होती थी, बहुत टिपिकल नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं, आदत बदलने की। आत्मनिर्भर गांव का एक मुद्दा है कि जो चीज़ हमारे गांव में पैदा हो सकती है उसको पैदा करें, जिससे बाहर से खरीदने की जरूरत ना हो जाए, तो आत्मनिर्भर हो जाएगा गांव। अभी इस मुद्दे पर ना सोच है, ना विचारधारा है, ना कोई कार्य योजना है। तो जब सोचेंगे, कार्य योजना बनाएंगे, तो गांव आत्मनिर्भर बनेगा। गांव में जो विवाद हो जाते हैं छोटे मोटे, पंचायती राज से बैठ के समझा बुझा के हल करा दिया। जो जास्ती कर रहा है उसको दबाया, जो अच्छा है उसको बढ़ाया, और एक समझौता करा के, समझौता जिससे किसी का नुकसान ना हो और टेंशन गांव रहित हो जाए। तो और ये होता है, बहुत सारे टेंशन रहित गांव हैं, और थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है। गांव का लेखा जोखा जो हो, जो पैसा आता है गांव में, उसका पूरा ट्रांसपेरेंट हो, प्रत्येक गांव वाले को पता हो, उसको एक पन्ना पे लिख करके बंटवा दिया जाए, जिससे गांव पता लग जाए कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, और ट्रांसपेरेंसी रहे, पारदर्शिता। गांव का पूरा प्रोफाइल होना चाहिए, कितनी जमीन है, कौन कौन फसल है, कौन अच्छे लोग हैं, पूरा जैसे हम लोग सीवी बनाते हैं वैसे गांव की एक सीवी होनी चाहिए। और वो सीवी गांव के हर आदमी के पास होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी, जिससे वो पढ़ ले कि कौन डॉक्टर है, कौन कितने सरकारी स्कूल हैं, सरकारी बिल्डिंग, टोटल सीवी होनी चाहिए और सबको पता। अभी गाँव वाले से पूछो तो उसे पता नहीं रहता है। तो जब उसे अपने गांव के बारे में नहीं पता तो ये बात अच्छी नहीं है, जानकारी होनी चाहिए। गांव में ही डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर हैं, वो हाँ, पता नहीं है, तो वो एक सीवी रहे, मोबाइल नंबर रहे, तो उससे वो फायदा उठाएगा। और सूचना, आजकल आईटी का प्रयोग करके हम लोग गांव के विकास को कैसे आगे ले जा सकते हैं। हमें आईटी गांव को लाना है, ई विलेज बनाना है, ई विलेज। ठीक है, ई विलेज का कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, तो ये भी एक प्रयोग करना है। एफपीओ के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि गांव के लोग एफपीओ बनाएं और चलाएं। ठीक है, और जो गांव के बाहर लोग चले गए हैं, गांव के में पढ़ लिख के अमेरिका चले गए, देश में चले गए, दूसरे स्टेट, उनकी सूची बनाई जाए और उनसे कहा जाए तुम गांव के हो, गांव के विकास में क्या मदद कर सकते हो, करो। अब वो बड़े अच्छे, उन्हें अच्छा लगता है, वो करेंगे, लेकिन गांव वाले कहते नहीं, इसलिए वो भी कट गए हैं। तो ये एक अच्छा चीज़ है। गांव में मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण है, ये एक तरह से अभिशाप है कुपोषण। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, जो धनी लोग हैं या जो जानकारी कुपोषण वाले लोगों को नहीं है, उनको दिया जाए और कुपोषण के अभिशाप से मुक्ति पाया जाए। ये है। हरियाली सबसे अच्छी चीज़ होती है, तो मेड़ों पे पेड़ लगाए जाएं, घरों के चारों तरफ वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, मेड़ पर पेड़ का कॉन्सेप्ट को लागू करना चाहिए। हमारे गांव में पहले खेल होते थे, बहुत कला थी, संस्कृति थी हमारी, वो सब खत्म हो गए, तो उनको जिंदा करने की ज़रूरत है। उससे भाईचारा बढ़ता है, सोशलाइजेशन होता है, लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, विषम परिस्थितियों में कैसे जिया जाए ये सीखते हैं। हर उत्सव सर कुछ ना कुछ एक खेल का जो है विशेष महत्व होता था। तो उसको जिंदा करना है। ये है कि जो हमारी कला संस्कृति गांव की थी, धीरे धीरे खत्म हो गई है, उसको जिंदा करना है। लोक संस्कृति, महिलाओं के विकास पे विशेष रूप से ध्यान, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाना, उनके माध्यम से जो भी NRLM के तहत या सरकारी सहायता से काम हो रहे हैं, उनके बारे में महिलाओं को बताना, सिखाना और उनको आगे बढ़ाना। क्योंकि अगर हमारी आधी आबादी, जिसको हम कहते हैं हमारी आधी आबादी महिला की, अगर वही काम नहीं करेगी और वो आगे नहीं बढ़ेगी, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो महिला विकास पर विशेष फोकस है। और हर गांव में अच्छे लोग होते हैं, खेलने में अच्छे, गाने में अच्छे, पढ़ने में अच्छे, खेती करने में अच्छे। तो हर विधा के जो अच्छे लोग हैं उनका चयन किया जाए और उनके उस प्रतिभा को बढ़ाने के लिए हम लोगों को, गांव के लोगों को प्रयास करना चाहिए। अभी वो अच्छे लोग हैं, उनको ना कोई जानता है ना कोई बढ़ाता है, तो वो प्रतिभा खत्म हो जाती है। तो हमें उस प्रतिभा को पहचानना और बढ़ाना। और गांव की जो समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार की समस्या है, दो आदमी मुकदमा लड़ रहे हैं, समझा करके समझौता करा दो, मुकदमा खत्म। तो गांव की समस्याओं का पता करना और उसका हल निकालना, जिससे गांव समस्या रहित हो जाए, एक मुद्दा ये भी है। और जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत सारे प्रोग्राम है गांव के विकास के लिए, उनकी जानकारी करना
और उन प्रोग्राम को गांव में लाना जिससे गांव का विकास होने लगे। तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, जानकारी करना पड़ेगा, फिर उसको समझ करके अप्लाई करके गांव में लाना पड़ेगा। तो ये भी एक मुद्दा है जिस पर गांव में, और एक बहुत अहम मुद्दा है गांव स्थापना दिवस। एक दिन गांव में स्थापना दिवस मनाना चाहिए। अगर पता लग जाता है कि किस दिन आपका गांव बना तो उसी दिन को इस स्थापना दिवस, अगर नहीं पता लगता है तो मेरा ये मानना है एक दिन आप फिक्स कर लीजिए, और प्रतिवर्ष गांव का स्थापना दिवस होना चाहिए। और उस दिन उस गांव का हर व्यक्ति, वो कहीं भी हो, जैसे जो बच्चियां शादी होके चली गई वो अपने परिवार के साथ आए, जो विदेश में रह रहे हैं वो जब पता रहेगा कि फला तारीख को प्रतिवर्ष, तो उस दिन पूरे गांव में एक उत्सव का माहौल हो, पूरे गांव के लोग आए, एक दूसरे से मिलें, अपनी पुरानी यादें ताजी करें, खुशहाली और हरियाली और उत्सव का एक माहौल हो, और उसमें गांव के विकास पे चर्चा हो, और सभी लोग उसमें क्या योगदान दे सकते हैं इस पर बड़ी खुली बहस हो स्थापना दिवस पे। जैसे अभी यूपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ऐसे गांव का भी स्थापना दिवस मनाया जाना चाहिए। ये इसका सबसे लास्ट 25वां पॉइंट है। तो ये जो 25 पॉइंट है विलेज मैनिफेस्टो के, अगर इन 25 पॉइंट पे गांव के लोग मिल करके आपसी सहयोग से, आपसी सहभागिता से काम करें तो उस सब की सोच बदलेगी, पूरा गांव एक मत हो जाएगा कि हाँ हम सभी लोगों को मिलकर विकास करना चाहिए, उनकी सोच बन जाएगी पूरे गांव के लोगों की और विकास होने लगेगा। ये है घोषणा पत्र गांव के विकास का, जिसमें 25 बिंदु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी मॉडल गांव के जो 25 बिंदु थे उसकी जो है जानकारी सर के माध्यम से हुई। इन्हीं सारी बिंदुओं के अनुसार मॉडल गांव जो है गांव में काम कर रहा है, अपने गांव को मॉडल बनाने के लिए गांव वालों को प्रेरित कर रहा है। धन्यवाद।